नमस्कार। एक ऐसी चर्चा में स्वागत है जहां हम श्रीमद् भागवत गीता के बेहद गहरे और प्राचीन ज्ञान को बिल्कुल आसान और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कॉन्सेप्ट्स में बदलने वाले हैं। अक्सर बड़े और पवित्र ग्रंथों को समझना थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर आज इस एक्सप्लेनर का मुख्य फोकस यही है। इजी एक्सप्लेन, डीप मीनिंग। यानी उस गहरे अर्थ को इतनी आसानी से समझेंगे कि हम सब इस विजडम को अपनी आधुनिक जिंदगी में प्रैक्टिकली उतार सकें। देखिए, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में लगभग हर किसी को डेली फेस करनी पड़ती है। बाहर इतना शोर है, इतना स्ट्रेस है, तो उसके बीच आखिर सच्ची शांति या अल्टीमेट पीस कैसे मिले? आज हम इस अमर ग्रंथ में छुपे हुए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस को डिकोड करेंगे। और यकीन मानिए, रास्ता उतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है जितना लगता है। सभी के लिए मार्गदर्शन, यानी संन्यास से परे का ज्ञान। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि ये गहरा फिलॉसफी और ज्ञान सिर्फ उन सन्यासियों या साधुओं के लिए है जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है। पर यही सबसे बड़ा भ्रम है। संस्कृत का ये बेहद खूबसूरत श्लोक देखिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यानी ईश्वर ही माता हैं, वही पिता हैं, वही सब कुछ हैं। ये श्लोक कितने परफेक्ट तरीके से बताता है कि ईश्वर के साथ कोई भी व्यक्ति कितना सहज, आसान और पर्सनल रिश्ता बना सकता है। एक तरह से ये स्पिरिचुअलिटी के उस अनंत सागर में उतरने का सबसे आसान एंट्री पॉइंट है, जहां डर का नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम का एहसास होता है। टेक्स्ट में इस बात को बहुत क्लियरली पॉइंट आउट किया गया है कि अर्जुना खुद एक गृहस्था थे, एक फैमिली मैन जिन्हें एक बेहद डरावना और मुश्किल कर्तव्य निभाना था। ये इस बात का बिल्कुल ठोस प्रूफ है कि ये सारा मार्गदर्शन उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो एक आम जिंदगी जी रहे हैं, जो लोग अपनी व्यस्त, मेसी जिंदगी के बीचों बीच खड़े हैं और डेली चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। सेक्शन 2, 2 मार्ग, 1 मंजिल, संख्या और कर्म योगा। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सोर्स हमें परमात्मा तक पहुंचने के 2 मुख्य रास्ते देता है, जो पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इंसान का स्वभाव कैसा है। इन दोनों को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक तरफ है संख्या योग, जिसे ज्ञान का मार्ग भी कहते हैं। इसमें यह मानना होता है कि संसार एक इल्यूजन है और अंदर से मैं करता हूं वाले अहंकार को बिल्कुल छोड़ देना होता है। दूसरी तरफ है कर्म योग, यानी एक्शन का मार्ग, जहां बिना किसी रिजल्ट की फिक्र किए अपने ड्यूटीज को पूरी निष्ठा से निभाना होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि संख्या में दुनिया एक स्टेज प्ले की तरह है और कर्म में बिना इस बात की टेंशन लिए कि ऑडियंस क्या कहेगी, अपना किरदार पूरे दिल से निभाना है। और सबसे कमाल की बात, दोनों ही रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये निकल कर आता है कि चाहे जो भी रास्ता अपना लिया जाए, इमीडिएट गोल बस एक ही होता है, समानत्वा भाव। एक ऐसी बैलेंस्ड मानसिक स्थिति को डेवलप करना जहां सक्सेस मिलने पर इंसान ओवर एक्साइटेड ना हो और असफलता पर गहरा शोक ना मनाए। किसी भी सिचुएशन में परफेक्टली काम रहना, वही सच्चा योगा कहलाता है। सेक्शन 3, 3 गुणों को समझना, जो हमारे कर्मों की असली ताकतें हैं। उस समानता भाव या बैलेंस को मेंटेन करने के लिए उन छिपी हुई फोर्सेस को समझना बिल्कुल जरूरी है, जो हमारी दुनिया को रंग देती हैं। इन्हें ही 3 गुण कहा जाता है। टेक्स्ट में ये 3 क्वालिटीज बताई गई हैं। सत्वा यानी प्योरिटी और लाइट, राजस जिसमें जोश और एक्शन शामिल है, और तमस जो अज्ञानता और आलस्य को दिखाता है। ये 3 ऐसी ताकतें हैं जो हर एक उस चीज को कंट्रोल करती हैं जो एक व्यक्ति करता है, चाहे वो खट्टी या तीखी चीजें खाने की क्रेविंग हो या सोसाइटी में बिहेवियर हो। ये बिल्कुल उन अदृश्य धागों की तरह हैं जो हमारी डिजायर्स की कठपुतली को लगातार नाचाते रहते हैं। लेकिन ग्रंथ हमें इंस्पायर करता है कि इन धागों से बंधे ना रहें, बल्कि गुणातीत बने। गुणातीत यानी एक ऐसा इंसान जो इन तीनों गुणों की पकड़ से पूरी तरह ऊपर उठ गया हो, और जो सम्मान हो या अपमान, दोस्त हो या दुश्मन, हर किसी को इक्वल शांति और समाभाव से ट्रीट करता हो। सेक्शन 4, त्याग के 7 चरण, यानी संन्यास का प्रोग्रेसिव पाथ। चलिए अब इसे थोड़ा डीपली समझते हैं। अक्सर त्याग या रिनंसिएशन सुनते ही लगता है कि अचानक सब कुछ दान कर देना है या सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर निकल जाना है, राइट? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और धीरे धीरे किया जाने वाला एक जेंटल लेटिंग गो का प्रोसेस है। स्रोत में बताए गए इन 7 स्टेजेस पर ध्यान दीजिए। पहला, वो एक्शंस छोड़ना जो स्ट्रिक्टली वर्जित हैं, जैसे चोरी, झूठ या हिंसा। दूसरा, डिजायर से प्रोवोक होकर किए जाने वाले कर्मों को लेट गो करना। तीसरा, पैसे और घमंड जैसी टेम्पररी चीजों का लालच छोड़ना। चौथा,
अपने फायदे के लिए दूसरों का यूज करना बंद करना। 5वां, अपने डेली ड्यूटीज में आलस्य और रिजल्ट्स की ऑब्सेशन दोनों को त्याग देना। 6, वर्ल्डली ऑब्सेशन से ध्यान हटाकर खुद को प्योर लव के साथ डेडिकेट करना। और आखिरी 7वां कदम, सारे सटल डिजायर्स और ईगो को पूरी तरह से कंप्लीटली रिलीज कर देना। नोटिस कीजिए, एनलाइटनमेंट कोई रातों रात होने वाला मैजिक नहीं है, बल्कि सेल्फिशनेस को छोड़ने की एक शांत कदम दर कदम प्रक्रिया है। और स्रोत इस बात को कितने शानदार और ब्रिलियंट तरीके से क्लियरली स्टेट करता है, जो अपने कर्मों के फ्रूट्स को यानी फल को त्याग देता है वही सच्चा सन्यासी है। आज के दौर में यही सबसे कोर मैसेज है हम सब के लिए। स्पिरिचुअल होने के लिए किसी को अपना जॉब या लाइफ छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस आउटकम्स को लेकर पनपने वाले उस पागलपन और ऑब्सेशन को छोड़ने की। सेक्शन 5, परम शांति की प्राप्ति, द फाइनल डेस्टिनेशन। आइए देखते हैं कि ये सारे स्टेप्स मिलकर हमारे इस जर्नी को किस कल्मिनेशन तक ले जाते हैं। ये अल्टीमेट टारगेट है परम शांति यानी सुप्रीम पीस। गीता प्रेस जैसे पब्लिशर्स द्वारा पूरी फेथफुली प्रिजर्व किए गए ये मूल टेक्स्ट हमें लगातार याद दिलाते हैं कि ये अल्टीमेट शांति तब मिलती है जब कोई इंसान इस दुनिया में रहकर कर्म तो करता है, पर एक्सटर्नल ड्रामा से इमोशनली हाईजैक नहीं होता। वो संसारिक घटनाओं के आगे अपनी भावनाओं को गुलाम नहीं बनने देता। इन स्टेप्स पर चलकर एक ज्ञानी के लिए ये बाहरी दुनिया एक मिराज या माया बन जाती है, लेकिन उसका कर्तव्य उसके लिए बिल्कुल रियल और ठोस रहता है। ऐसा इंसान पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। उसके आसपास चाहे कितना भी केओस या हल्ला क्यों ना हो, उसका मन अडिग, शांत और अनंत आनंद से भरा होता है। सोचिए, कैसी कमाल की स्टेट है ये। आज के इस डीप एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए इस एक सवाल पर जरूर सोचिए, ऐसी कौन सी एक अटैचमेंट या आउटकम की चिंता है जिसे आज और अभी से लेट गो किया जा सकता है। जब लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वापस लौटेंगे, तो अगर बस यही एक सिंपल रिफ्लेक्शन किया जाए, तो हो सकता है उस अल्टीमेट पीस की ओर पहला ठोस कदम रखने का रास्ता खुद ब खुद मिल जाए।